नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी शुरू करनी है 7वीं त्रिभुज। तो देखो 7.1 से शुरू करते हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको दे रखा है चतुर्भुज ABCD कि एक चतुर्भुज है ABCD और AC और AD क्या है, बराबर है। दिया हुआ है AB कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये इस कोण को समद्विभाजित करता है। अपने को क्या दर्शाना है कि जो ABC है वो क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ABD दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध। अपने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला। दोनों त्रिभुजों को लेके देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब क्या है, एक तो अपने को भुजा दे रखी है जो बराबर है कि AC इक्वल टू AD तो क्या है, बराबर है, दिया गया है। तीन चीजें चाहिए, चाहे तो दो कोण और हो, चाहे दो भुजाएं और हो, कुछ भी हो। तो एक भुजा अपने को पता है जो AB है वो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है कि जो AB है इक्वल टू AB, तो ये क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। ये क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। अब देखो जब दो भुजाएं बराबर है AC और AD, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर है तो इसके कोण भी तो फिर बराबर होंगे। जैसे ये भुजा इसके तो ये भुजा इसके, ये दो भुजाएं बराबर होगी ना, ये उभयनिष्ठ होगी। तो फिर इसके सामने वाला कोण, एक ये एक ये, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, कोई भी एक कोण ले सकते हो। तो ये इस कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। अब वैसे देख लो, चलो ये क्या कर रही है, AB कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। मतलब दोनों तरफ कोण क्या है, समान है। कोण CAB इक्वल टू कोण DAB, क्योंकि ये दिया गया है कि ये क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। आप लिख दोगे कि जो AB कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, और ये साथ में लिख दोगे दिया गया है, दिया गया है। अब ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, भुजा कोण भुजा कि SAS नियम से हो गया। जो त्रिभुज है ABC क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो अब इसमें क्या, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो, जब ये सर्वांगसम हो गए तो इसके जो संगत भाग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। सर्वांग समता से इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह सिद्ध करना है। चतुर्भुज दे रखा है, उसमें भी ABCD, और आपको दे रखा है AD बराबर है BC के, और एक कोण दे रखा है कि DAB कोण बराबर है CBA के। DAB कोण CBA के, कि ये दोनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो अपने को सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि दो त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। पहले वही दो त्रिभुज ले लो जो प्रूव करने हैं। कौन कौन से त्रिभुज कह रहा है ये, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लिए। एक चीज तो त्रिभुज कौन सा हो गया, ABD, तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, BAC, ये वाला हो गया। तो ये वाली भुजा तो बराबर है, दिया हुआ है कि जो AD है बराबर है BC के, क्या है, दिया गया है, दिया गया है। और एक भुजा फिर वही बात ABD में भी है और ABC में भी है, दोनों त्रिभुज यही है ना। तो ये AB भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, कि AB बराबर AB क्या आ गई, उभयनिष्ठ आ गई, ये भी उभयनिष्ठ आ गई। और कोण भी क्या है, दिया गया है। देखो DAB कोण बराबर है CBA के, तो ये त्रिभुजों में कौन है, इस त्रिभुज का कोण ये है, इस त्रिभुज का ये है, दोनों कोण बराबर हो गए। बस सब कुछ दे रखा है, बस आपको लिखना ही है कि DAB कोण बराबर है कोण CBA के, ये भी क्या है, दिया गया है, दिया गया है। तो तीन चीजें होगी। तो SAS प्रॉपर्टी से त्रिभुज ABD क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAC के। ये तो हो गया सर्वांगसम। अब ये सर्वांगसम हो गया तो देखो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है, किसने का है, और एक ये है। तो BD और AC क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो कि संगत भुजाओं के संगत कोण है वो भी बराबर होते हैं। तो ABD और BAC, तो
तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से। बस आपको सर्वांग सम प्रूव करना है और उसके बाद एक लाइन लिख देनी है कि ये बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत कोण है, संगत भुजाएं हैं, वो क्या होती है, बराबर होती है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक रेखाखंड है ए बी पर, एक रेखाखंड ए बी पर क्या है, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। इस रेखाखंड के ऊपर ये भी लंब है तो ये भी लंब है। दर्शाइए कि जो सी डी रेखाखंड है वो ए बी को दो समान भागों में विभाजित करता है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपने सर्वांग सम करें, सर्वांग सम करें तो सब हो जाएगा। तो सर्वांग सम किसको करें, यही दो त्रिभुज लें ओ सी बी, और ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया कि त्रिभुज ओ सी बी और त्रिभुज दूसरा कौन सा ले लिया, ओ ए डी या ओ डी ए। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए। अब ये दोनों त्रिभुज ले लिए, इसने क्या कहा है कि जो बी सी, ए डी और बी सी क्या है, दो बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर है, मतलब ए डी और बी सी क्या है, बराबर है। दिया गया है, दे रखा है कि ए डी बराबर बी सी है, ये है दिया गया। और ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, कि बी ओ सी ए ओ डी, जो कोण है बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी के। चूंकि ये कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब एक लंब है तो ये वाला जो सी बी ओ लंब है तो ये 90 डिग्री इधर से ओ कैसे कर लो, चाहे डी ए ओ चाहे ओ ए डी, तो ये लंब है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, इसने कहा है ना दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये भी दिया गया है कि कोण सी बी ओ कोण ओ ए डी बराबर 90 डिग्री दिया गया है, दिया है। तो एंगल एस ए चाहे ए एस किसी भी प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ओ सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ डी ए के, सर्वांग सम होंगे तो ये फिर संगत भाग बराबर होंगे, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि वो उसको सम द्विभाजित करता है दो भागों में। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सी डी रेखाखंड है वो क्या करता है, ए बी रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करता है। सी डी रेखाखंड ए बी रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करता है, समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एल व एम दो समांतर रेखाएं दे रखी है। ये दोनों क्या है, समांतर हैं। फिर इन्हें, ये दोनों समांतर है आपस में और पी क्यू समांतर है आपस में। ये क्या लिखा है, ढंग से पढ़ो समझो कि एल एम समांतर रेखाओं का युग्म है और इसे एक अन्य समांतर रेखाओं का युग्म पी क्यू, कि एल एम को अन्य समांतर रेखाओं का युग्म पी क्यू क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अपने को क्या दर्शाना है कि ए बी सी और सी डी ए ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, ये दर्शानी है। दोनों त्रिभुज ले लो जिसको दर्शाने हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए ले लिए। अब देखो ये दोनों क्या है, समांतर हैं। ये मान लो चाहे इसको काट रहा है तो ये वाला इस प्रकार, तो ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है कि बी ए सी कोण ए सी डी कोण के बराबर होगा। बी ए सी कोण सी ए डी कोण बराबर होंगे, क्योंकि सॉरी ए सी डी ये वाला और ये वाला बराबर होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया ए सी डी, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, और ए सी बराबर है दोनों में, उभयनिष्ठ भुजा है। ए सी कौन सी भुजा आ गई, उभयनिष्ठ भुजा आ गई। अब अपने को एक चीज और चाहिए कि ए सी देखो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, एक चीज और मिल जाए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जिस तरह ये एकांतर कोण थे उसी तरह बी सी ए और डी ए सी कि इधर वाले थे तो इधर वाले भी तो होंगे ना एकांतर कोण, कि ये जेड बन रहा है, अंदर वाला कोण अंदर वाले के, बाहर वाला कोण इस बाहर वाले के बराबर होगा। ये जेड आकृति बन रही है। अपने एकांतर कौन से लिए थे, ये वाले, तो अब ये वाले तो एकांतर ही होंगे, तो ये बाहर वाली होगी, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो कौन से होंगे, बी सी ए कोण बी सी ए डी ए सी कोण डी ए सी, तो ये भी कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो तीन चीजें बराबर आ गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए।
ABC सर्वांग होगा त्रिभुज CDA के। बस आपको 3 चीजें दी होती है, सब बस ढूंढनी होती है कि यहाँ पे शीर्ष अभिमुख है, एकांतर है, कौन से है, सब कुछ दिया होता है, करना कुछ नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये आपके 4 तक के क्वेश्चन तो हल हो गए, आगे के क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।